दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत अच्छी कहानी जो भगवान से जुड़ी हुई है। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। भगवान पर विश्वास रखें तो सब अच्छा होता है। चलो अब शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मनोहर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो गांव में रहकर ही छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करता था। मनोहर भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। गांव में जब भी किसी के साथ कुछ अच्छा होता तो वो मंदिर जाकर भगवान से हमेशा उस चीज के लिए धन्यवाद बोलता। लेकिन गांव में जब भी किसी के साथ कुछ बुरा होता तो भगवान के सामने जाकर उनसे सवाल करने लगता। सवाल के करने के बाद वो अक्सर ये बोलता कि भगवान, आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया। अगर आपकी जगह मैं होता तो सब कुछ ठीक कर देता। मनोहर के सवाल करने की इस आदत से तंग आकर एक दिन भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। उन्हें देखकर मनोहर आश्चर्यचकित हो गए और आश्चर्य में भर गए। भगवान बोले, मनोहर, तुम हमेशा किसी का बुरा होने पर मेरे पास आकर मुझसे सवाल करने लगते हो और ये सोचते हो कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम सब कुछ सही कर देते। जैसा तुम सोचते हो ये सब उतना आसान नहीं है। मुझे हर किसी के लिए सही व्यवस्था करनी पड़ती है। एक जगह पर खड़े रहकर धैर्य से लोगों की प्रार्थनाएं, सुख दुख, गुस्सा, ये सब सुनना और किसी को क्या देना है, ये किसी से क्या लेना है, ये सब तय करना इतना आसान नहीं होता जितना आप सोचते हैं। मनोहर बोला, प्रभु, आपका काम तो आसान ही है। आपकी तरह मैं भी दिन भर धैर्य के साथ एक जगह पर खड़े रहकर ये सब कर सकता हूँ। तब भगवान बोले, मनोहर की बात सुनकर कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कर पाओगे तो आज पूरे दिन मेरी जगह खड़े रहकर तुम मेरी जिंदगी जियो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मंदिर में हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार कुछ ना कुछ मांगेगा। कुछ अच्छा बोलेंगे तो कुछ बुरा बोलेंगे। तुम्हें बस उनकी बात सुननी है और धैर्य के साथ अपनी जगह पे चुपचाप खड़े रहना है और अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है। मनोहर मान गया और एक दिन के लिए वो भगवान की जगह जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद गांव का एक धनी व्यक्ति मंदिर में आया और भगवान से बोला, प्रभु, मैं अपना कारोबार दूसरे गांव में भी करना चाह रहा हूँ। आप मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। प्रार्थना पूरी करने के बाद जब वो धनी व्यक्ति भगवान के पैर छूने के लिए नीचे झुका तो उसकी जेब से पैसे की एक गिड्डी निकलकर वहां पर गिर गई। उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और चला गया। भगवान की जगह पर खड़ा मनोहर ये सब देख रहा था और उसने सोचा कि उसे पैसे गिरने की बात बता देनी चाहिए, लेकिन शर्त के अनुसार उसने ऐसा करना उचित नहीं समझा और वह ये सब देखता रहा। उसके जाने के तुरंत बाद मंदिर में एक गरीब व्यक्ति आया और उसने भगवान से कहा, प्रभु, गरीब के कारण मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है और ऐसे में मेरी माँ भी बीमार हो गई है। उसके इलाज के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। प्रभु, तुम मेरी मदद कीजिए। ऐसा कहकर जब वो गरीब व्यक्ति भगवान के चरण छूने लगा तो उसकी नजर उस गिरे हुए पैसों की गिड्डी पर और भगवान का आशीर्वाद समझकर उसने वो उठाकर रख लिए। मनोहर इस बार भी कुछ भी नहीं बोला और उसने गरीब व्यक्ति को पैसे ले जाने दिए। थोड़ी देर बाद मंदिर में एक व्यापारी आया जो कि समुद्र के रास्ते अपना व्यापार किया करता था। भगवान के पास आकर बोला, हे प्रभु, व्यापार की जगह मैं 1 महीने के लिए समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ। मेरी गैर हाजिरी में आप मेरे परिवार का ध्यान रखना और मेरी यात्रा को भी सुरक्षित बनाना, किसी तरह की अनहोनी ना हो। तो व्यापारी जैसे ही प्रार्थना पूरी करके मंदिर से निकलने लगा, इतने में वो धनी व्यक्ति पुलिस लेकर मंदिर में आ गया और उस व्यापारी की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरे बाद इस मंदिर में यही आया है और मेरे पैसे की गड्डी इसे ही मिली होगी। आप इससे पूछताछ करिएगा। उस व्यापारी ने पुलिस को काफी देर तक समझाया कि वो गड्डी उसके पास नहीं है, लेकिन पुलिस ने उसकी एक भी ना सुनी और उसे पकड़कर ले जाने लगे।
भगवान बने मनोहर ये सब देख रहे थे। ये सब देखा नहीं गया क्योंकि उसकी आंखों के सामने अन्याय हो रहा था और वो सोचने लगा कि अगर अब मैं कुछ नहीं बोला तो एक बेकसूर व्यक्ति को सजा मिलेगी और जो कसूरवार है वो आराम से जिंदगी जिएगा। ऐसा सोचकर मनोहर बोल पड़ा और उसने सारी बात बता दी। पुलिस उस गरीब व्यक्ति के पास गई और उससे पैसे लाकर उस धनी सेठ को दे दिए। व्यापारी को छोड़ दिया और वो समुद्र की यात्रा में निकल गया। मनोहर इस बात से बड़ा खुश हुआ कि उसने गलत होने से रोक लिया और जो सही था वही किया, लेकिन इस सब में उसकी अपनी शर्त तोड़ दी और वो भगवान फिर से वहां आ गए। भगवान को सामने देख मनोहर ने गर्व के साथ उन्हें सब कुछ बताया। मनोहर की बात सुनकर भगवान बोले, आज तुमने अपनी चुप्पी तोड़कर मेरी सारी योजना को बर्बाद कर दिया। तुम्हें नहीं पता कि उस धनी व्यक्ति ने गलत कामों से बहुत धन कमाया है। यदि उसमें से थोड़ा धन उस गरीब की मदद में लग जाता तो उस धनी व्यक्ति के पाप कम हो जाते। और वही तुमने उस व्यापारी को समुद्र की यात्रा पर भेज दिया, जबकि कल समुद्र में तूफान आने वाला है जिसमें उस व्यापारी का जहाज डूब जाएगा और वो जीवित लौटकर कभी नहीं आएगा। अगर पुलिस उसे ले जाती तो वो समुद्र यात्रा में नहीं जा पाता और उसकी जान बच जाती। वही दूसरी तरफ वो गरीब व्यक्ति उन पैसों से अपनी माँ का इलाज करा लेता, लेकिन अब वो जेल में बंद है जिसकी वजह से उसकी माँ का इलाज भी नहीं हो पाएगा और वो दुनिया से चल बसेगी। उसका परिवार अब और भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हो जाएगा। तुमने सब कुछ ठीक करने के चक्कर में सब कुछ बिगाड़ दिया। ये सब सुनकर मनोहर को एहसास हो गया कि जो भी ऊपर वाला करता है उसमें किसी न किसी का भला जरूर होता है और दूसरों के लिए एक सीख होती है। भगवान हर किसी के जीवन के बारे में सोचकर ही अपनी योजना बनाते हैं और हाँ, उनके जीवन को चलाते हैं। भगवान की जगह लेना किसी इंसान के लिए इतना आसान नहीं है। मनोहर मन ही मन बहुत दुखी हुआ और भगवान से माफी मांगकर वहां से चला गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी ऊपर वाले के किए गए किसी भी काम पर शक नहीं करना चाहिए और वो जो भी करता है उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है। जब भी हमारे संग कुछ बुरा होता है तो हम ऊपर वाले को शक की निगाहों से देखते हैं और सोचते हैं कि मेरे साथ ही गलत हो रहा है, लेकिन कई बार हमें भविष्य में उस चीज से फायदा भी हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि हर बुरी चीज से हमें नुकसान ही हो। कई बार कुछ चीजें हमें सबक की तरह होती हैं और जिनके होने से हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। इसलिए जैसे किसी के वहां चोरी होती है तो वो ये समझ जाता है कि आगे ऐसा ना हो, उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। उसी तरह कोई चोर चोरी करके तुरंत बाद पकड़ा जाता है और लोग उसे खूब पीट देते हैं तो वो ये समझ जाता है कि चोरी करना सेहत के लिए कितना नुकसानदायक होता है। इसलिए वो फिर चोरी करने से पहले बहुत सोचता है। हालांकि हम सभी के मन में ये सवाल भी होते हैं कि किसी की जवानी में मौत हो जाना, किसी बच्चे की पैदा होते ही जान चले जाना, किसी के साथ दुष्कर्म हो जाना या किसी को मार देना, इन सब के पीछे ऊपर वाले की क्या मंशा होती है। जी हाँ, ऐसा क्यों होता है तो मैं तुम्हें बता दूं, ये इसलिए होता है कि दोस्तों, इन सवालों का कोई सटीक जवाब तो मेरे पास भी नहीं होता है, लेकिन हाँ, मैं इन सब लोगों के पिछले या इस जन्म के बुरे कर्मों का मिला हुआ फल समझता हूँ। इसके अलावा मृत्यु तो एक अटल सत्य है जिसे हम सभी समझते हैं। जो आया है वो जाएगा, चाहे फिर पहले जाए या बाद में जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका समय निश्चित तय होकर ही आता है। दोस्तों, शायद आपको भगवान में विश्वास रखने वाली कहानी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी।
इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए आप मुझे मोटिवेट करें, मेरा सहयोग करें। आपके साथ की मुझे ज़रूरत है, आपका एंटरटेनमेंट होगा।